देखते हैं जॉन को, जिसको हाथ गाड़ी चलाना बहुत पसंद है। कहता है मैं उनमें से नहीं हूँ जो जल्दी जल्दी हिलाकर ठंडा हो जाऊँ। मैं हमेशा फोटोज से शुरू करता हूँ और जितना ज्यादा मैं इन फोटोज को देखता हूँ, वीडियो देखने की उतनी ही इच्छा करती है। मैं अपने घोड़े को हाथ तक नहीं लगाता जब तक मुझको सही वीडियो ना मिल जाए। जब वो मिल जाती है तो मेरा घोड़ा दौड़ता है तबड़क 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 तबड़क। बताता है मैं अपनी जिंदगी में बहुत कम चीजों की परवाह करता हूँ। मेरी जिम, साफ सफाई, मेरी कार, मेरी फैमिली, नल्ले दोस्त, चिकनी लोंडिया और नीली फिल्में। जानता हूँ इसकी लास्ट वाली परवाह थोड़ी सी अजीब है, पर इसे असली लड़कियों से ज्यादा नीली फिल्में देखने में मजा आता है। इसीलिए इसके दोस्त इसे डॉन बुलाते हैं। डॉन का मतलब होता है जो झुंड में नहीं आता। इसीलिए इसका घोड़ा डॉन है, क्योंकि वो 15 से 20 मुट्ठियों से अकेला ही लड़ता है। ये बार में होते हैं जहाँ इन्हें एक चाइनीज माल पसंद आता है। कहता है उसका सामान देख फिर 10 में से रेटिंग दे। अब इन्हें लाल कारपेट में एक लड़की दिखाई देती है जो कि अपनी प्यारी सबकी दुलारी एवेंजर्स की नताशा है। कालिया कहता है मुझे तो चाइनीज माल ही पसंद है। जॉन कहता है हाँ तुझे पतली पतली लकड़ी जैसी टांगों वाली लड़की पसंद है, मेरे को नहीं पसंद है वो। अगर तुम लोगों को इसका सामान पसंद नहीं है तो सालो तुम लोग गे हो। जॉन इसके पास जाता है, इनकी आंखें चार होती हैं। अब ये नताशा को चूसने लगता है। ये इसको दूर करती है और टैक्सी में बैठकर यहाँ से चली जाती है। जॉन के साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई लड़की उसे वन नाइट स्टैंड के लिए इनकार करके चली गई थी। अब ये अंदर जाता है, यहाँ इसकी फिर से बड़े बड़े भटूरों पर नजर पड़ती है। इनकी आंखें चार होती है। अब इसे अपने घर लाकर इसके खेत में मजदूरी करता है। जैसा कि इसने कहा था लड़कियों से ज्यादा इसको नीली फिल्में पसंद है। बस फिर क्या था, ये अपना पसंदीदा काम करने चला जाता है। कहता है ये चीजें मुझे बहुत पसंद है, लेकिन असल में करने से पिछवाड़े की सिलाई उधड़ जाती है। ये हाथ गाड़ी चलाता है और वापस सोने चला जाता है। सुबह ये चर्च जाता है फादर से गुनाह कबूलने के लिए। कहता है सरकार मुझसे कुछ गुनाह हुए हैं। बीते कुछ दिनों में मैंने 2 औरतों के साथ मजदूरी की। मैंने पूरे दिन नीली फिल्में देखी और 17 बार हाथ गाड़ी चलाई। मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ कर दीजिए। ये जिम जाता है, वर्कआउट करता है और वापस अपने घर, जहाँ ये फिर से नीली फिल्में देखने लगता है। कहता है इन फिल्मों की एक डार्क साइड है। आपने अच्छी सी वीडियो चूज कर ली और अब जैसे ही आपका टपकने वाला होता है तभी ये लोग लड़के की शक्ल दिखाते हैं। साला सारा दिमाग खराब हो जाता है। दूसरी की ये फिल्में देखते वक्त आप ये सोचते हो कि ऐसी लड़की असलियत में क्यों नहीं हो सकती। ये फिर से बार में जाता है और अपनी रेड कारपेट वाली नताशा के बारे में पूछताछ करता है। इसे पता चलता है कि उसका नाम भरभरा सुगरमैन है। ये और इसका दोस्त कालिया शादी.com पर उसकी प्रोफाइल ढूंढते हैं। इनको प्रोफाइल मिल जाती है। अब ये भरभरा को मिलने के लिए बुलाता है। ये दोनों हक करते हैं। भरभरा सीधे मुद्दे पर आती है, पूछती है तुम्हें मेरी प्रोफाइल कहाँ से मिली। ये कहता है तुमने मुझे अपना नाम बताया था। कहती है मुझे अच्छे से याद है, मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया। देखो तुम मुझसे जितना सच बोलोगे उतना खुश रहोगे। ये पूछता है भला तुम मुझको खुश कैसे रखने वाली हो। कहती है तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हें खुश रख सकती हूँ। जॉन मैंने तुम्हारे बारे में छानबीन की थी। ये कहती ओह तुमने मेरे बारे में छानबीन की, मैं इंप्रेस हुई। पूछती है तुम्हें फिल्में देखना पसंद है। कहता है हालांकि मैं मूवीज देखता नहीं, मैं मूवीज तब देखता था जब मैं छोटा सा बच्चा था, जब मैंने नीली फिल्में देखनी शुरू नहीं की थी। ये ना चाहते हुए भी फिल्म देखता है। अब अगले दिन ये फिर से चर्च जाता है। कहता है पूरे हफ्ते में मैंने किसी के साथ मजदूरी नहीं की, मैंने सिर्फ एक ही लड़की को किस की, नीली फिल्में देखी और 22 बार हाथ गाड़ी चलाई। मुझे मेरे गुनाहों के लिए माफ कर दें। ये भरभरा से मिलने जाता है और इसकी पार्किंग में अपनी नैनो कार घुसाने की कोशिश करता है। ये कहती है यहाँ अभी एंट्री नहीं है, मैं इतनी जल्दी अपनी पार्किंग तुमको नहीं दे सकती, क्योंकि हम एक दूसरे को अच्छे से जानते नहीं हैं। मैं तुम्हारे दोस्तों को नहीं जानती, तुम्हारी फैमिली को नहीं जानती, ना ही तुम मेरी फैमिली को जानते हो। ये जॉन के साथ KLPD करके यहाँ से चली जाती है। जॉन घर आता है और भरभरा की फोटो देखने लगता है अपनी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए। अब ये 1 महीने बाद भरभरा को अपनी 1 मंथ एनिवर्सरी पर अपने दोस्तों से मिलाता है। ये बाहर में होते हैं तो भरभरा की सहेलियां इस पर लाइन मारने लगती है। अगले दिन जॉन अपनी फैमिली से बता देता है कि ये किसी लड़की को चाहता है और हम प्यार करते हैं। जॉन भरभरा की फैमिली से मिलता है और भरभरा को अपनी फैमिली से मिलाता है। दोनों फैमिली इन दोनों के लिए बहुत खुश थी। ये भरभरा के कहने पर नाइट क्लासेस ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि इसे भरा आदमी बनना है। तभी भरभरा इसका भारी अपने भारी में भरवाएगी। एक रात ये क्लासेस लेने के लिए जा रहा था, जहाँ एंट्रेंस डोर पर एक लड़की खड़ी होकर रो रही थी। ये उससे आई एम सॉरी क्या तुम ठीक हो पूछकर चला जाता है। आज रात को वो समय आ गया था जिसके लिए इसने अपने घोड़े को बेसब्री से सरसों का तेल पिलाया था। ये दोनों दबाकर गधा मजदूरी करते हैं। जॉन का छोटा डॉन तो डॉन था, जो अकेला ही 20-25 मुट्ठियों से लड़ जाता था। कहता है मुझे भरभरा से बहुत प्यार है, आज हमने गधा मजदूरी भी कर ली, पर ये नीली फिल्मों जितना मजेदार नहीं था। तभी यहाँ पर भरभरा आ जाती है। कहती है ये क्या बकवास चल रही है। इसकी फटकर चौसठ हो जाती है। कहता है मेरा लैपटॉप भर गया है, मैं ईमेल देख रहा था। ये कहती है नहीं 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 तुम नीली फिल्में देख रहे थे। जॉन नहीं बेबी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है, मेरे दोस्त ने मजाक के तौर पर भेजी थी, मैं तो बस चेक कर रहा था। भरभरा गुस्से से भर जाती है। कहता है तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा लड़का हूँ जो नीली फिल्में देखता होगा। नीली फिल्में वो लोग देखते हैं जिनके पास भरभरा का भारी सामान नहीं होता। पूछती है तुम हाथ गाड़ी तो नहीं चलाते हो ना, आखिरी बार तुमने हाथ गाड़ी कब चलाई थी। कहता है कबहू बचपन में चलाई थी, अब हमका उतना याद नहीं है। ये भारी वादा लेती है कि तुम कभी हाथ गाड़ी नहीं चलाओगे। कहता है मेरा भारी वादा है तुमसे कि मैं भारी किल्लत में भी हाथ गाड़ी नहीं चलाऊंगा। इसकी बातें सुनकर इसका दिल भर आता है। अगले दिन ये नीली फिल्मों से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये इसके लिए बहुत भारी काम है, तो ये फिर से नीली फिल्में देखने लगता है। कहता है ऐसा नहीं है कि मैं रुक नहीं सकता, लेकिन मैं रुकूं ही क्यों, मुझे पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को ये सब पसंद नहीं, तो उसे ये सब पता चलने की जरूरत भी नहीं, और उससे बचने के लिए ये चलते फिरते कहीं भी मजे ले रहा था, गाड़ी में, क्लासरूम में और न जाने कहां कहां। तभी यहाँ पर वो लड़की आती है जो उस दिन एंट्रेंस पर रो रही थी। कहती है क्या आप नीली फिल्में देख रहे हैं। ये कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे किसी दोस्त ने मजाक के तौर पर भेजी थी। ये यहाँ पर बैठ जाती है। ये दोनों फिजूल की बातें करते हैं। अब अगले दिन ये फिर से चर्च जाता है। कहता है बीते दिनों मैंने 7 बार भरभरा की भर के ली, मैंने नीली फिल्में देखनी छोड़ दी है, जो कि इसने सरासर झूठ बोला है। अब ये भरभरा के साथ डिनर पर जाता है, जहाँ इसके दिमाग में बार बार नीली फिल्में दौड़ रही थी।
अगले दिन ये एक स्टोर में कटलरी सेट लेने जाते हैं। कहता है तुम मुझे बिलिंग काउंटर पर मिलो, मैं भी कुछ साफ सफाई का सामान ले आता हूँ। ये कहती है नहीं 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 रुको, तुम अभी झाड़ू खरीदने नहीं जा सकते, ये बहुत शर्मनाक है, तुम्हें साफ सफाई खुद नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना फर्श साफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर रोज मेरी को भेज दूंगी जो कि मेरे घर की मेड है। ये कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, वो कारपेट को अच्छे से साफ नहीं कर पाएगी। भरभरा कहती है बस बहुत हुआ, अब तुम इसके बारे में कोई बात नहीं करोगे। दरअसल ये इसको मैनिपुलेट कर रही थी, ये चाहती थी कि ये जोरू का गुलाम बनकर रहे, पर हमें तो पता ही है कि इसके छोटे डॉन को जोरू की कोई जरूरत नहीं है। रात में क्लास खत्म होने के बाद लड़की जिसका नाम एस्टर है, जो उस दिन एंट्रेंस पर रो रही थी, इसके पास आकर क्लास के नोट्स मांगती है क्योंकि ये क्लास के दौरान सो गई थी। नोट्स लिखते हुए ये जॉन से पूछती है तुमने ये क्लासेस क्यों ज्वाइन की? कहता है मैंने नहीं की, ये मेरी इच्छा नहीं थी। पूछती है तो क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारे लिए चुना है? इस बात पर इसको गुस्सा आ जाता है और ये अपने नोट्स लेकर यहाँ से निकल जाता है। घर आता है जहाँ पर भरभरा पहले से मौजूद थी, ये परेशान दिख रही थी। जॉन पूछता है क्या हुआ मेरी जान? कहती है याद है तुम्हें जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे कभी झूठ मत बोलना, तुमने आज 46 नीली फिल्मों की साइट देखी। ही मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, तुमसे जरूर किसी ने भारी झूठ बोला है। भरभरा मुझसे किसी ने झूठ नहीं बोला, ये सब तुम्हारे लैपटॉप की हिस्ट्री में थी, तुम पूरे दिन नीली फिल्में देखते हो। ये घबरा जाता है और सॉरी बेबी आई लव यू बेबी पर उतर आता है, लेकिन ये इस पर भड़कने लगती है। जॉन कहता है पहली बात तो ये सभी लोग नीली फिल्में देखते हैं, अगर कोई कहता है कि वो नीली फिल्में नहीं देखता तो वो साला झूठ बोल रहा है। जब भी तुमने अपने दरवाजे खोले मैंने अपना हथियार नहीं घुसेड़ा, क्या बोलो? भरभरा कहती है तुम्हारी सोच कितनी घटिया है, तुम एक घटिया किस्म के आदमी हो, तुम ये घटिया बकवास देख भी कैसे सकते हो? अब अपना जॉन भी ताव में आ जाता है, कहता है तो तुम क्यों देखती हो वो घटिया मूवीज? जैसे तुम वो घटिया मूवीज देखते हो वैसे ही मैं नीली फिल्में देखता हूँ। भरभरा कहती है मूवीज और नीली फिल्मों में फर्क है, मूवीज को अवार्ड्स मिलते हैं, नीली फिल्मों को भी अवार्ड्स मिलते हैं। ये इसको चुप रहने के लिए बोलती है, कहती है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसे निकलोगे, और यहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो जाती है ये अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ऑनलाइन आ जाता है। ये कई दिनों तक अपने रूम में रहता है और अपने छोटे डॉन को मुट्ठियों से लड़ाता है, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक इसका डॉन मुट्ठियों से लड़ता ही रहता है। कुछ दिनों बाद रात में ये बार में जाता है जहाँ पर ये अब इसे अपने घर ले जाता है। अगले दिन ये चर्च जाता है, कहता है मैंने नीली फिल्में देखी और 35 बार हाथ गाड़ी चलाई, इन गुनाहों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ये जिम में वर्कआउट कैसे होता है देख रहा था, तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। हम देखते हैं इसके कालिए दोस्त को, जो कि पूछता है भरभरा का क्या हुआ? कहता है भाड़ में जाए वो। पूछता है क्या उसने तुमको छोड़ दिया? ये कहता है नाय। तो क्या तुमने उसको छोड़ दिया? वो धोखा दे रही थी क्या? कहता है नाय। पूछता है कोई तो बात हुई होगी ना गधे, तुमको यकीन नहीं होगा, उसने मुझे नीली फिल्में देखते हुए पकड़ लिया। कालिया बस ये तो बकवास बात है, कोई ढंग का बहाना बताओ। जॉन कसम से यार। ये सुनकर कालिया के छक्के छूट जाते हैं। ये क्लास में होता है जहाँ पर एस्टर इससे हाय करती है। क्लास खत्म होने के बाद ये एस्टर से मिलता है, जहाँ पर ये इसकी कार में इसके साथ मजदूरी करता है। मजदूरी के बाद एस्टर जॉन से पूछती है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हुआ? उसने तुमको धोखा दे दिया। ये कहता है उसने मुझे नीली फिल्में देखते हुए पकड़ लिया, बस इसी बात पर उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। एस्टर बस इतनी सी बात? मैं नहीं मानती। जॉन ये बिल्कुल सच है। पूछती है आखिरी बार तुम्हारा कोई दिन बिना नीली फिल्म देखे कब गया था? ये कहता है गया होगा कभी बचपन में। पूछती है क्या तुमने इसको कभी छोड़ने के बारे में सोचा? कहता है तुम ये क्या बक रही हो, मैं क्यों छोड़ू इसको, मैं नहीं छोड़ने वाला इसको। तुमको नीली फिल्में देखने से ऐसा क्या मिलता है जो तुम्हें किसी इंसान से नहीं मिलता? क्या तुमने अपने छोटे डॉन को बिना नीली फिल्में देखे मुट्ठियों से लड़ाया है कभी? तुम बिना नीली फिल्में देखे अपने छोटे डॉन को मुट्ठियों से लड़ाने की कोशिश करना। अब ये एक हफ्ते बाद नाइट क्लासेस के दौरान एस्टर से मिलता है, इससे बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एस्टर इसे अपने घर ले जाती है, जहाँ ये इससे पूछती है आज तुम कुछ ज्यादा ही जोश में दिख रहे हो। कहता है मैंने नीली फिल्में देखनी छोड़ दी, मैं नहीं छोड़ने वाला था, पर मुझे तुम्हारी वो बात याद आई कि क्या मैंने कभी अपने छोटे डॉन को बिना नीली फिल्में देखे हिलाया है? मैंने ऐसा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा डॉन लड़ाई के लिए मैदान में उतरा ही नहीं। एस्टर इसे नहाने के लिए कहती है और टॉवल लेने के लिए जाती है, जहाँ पर ये फिर से रोने लगती है। अब जब जॉन बाहर आता है तो इसकी रोतडू शकल देखता है, पूछता है बात क्या है, क्या तुम्हारा हस्बैंड आने वाला है? ये कहती है नहीं, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पति और मेरे बेटे की मौत कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में हो गई थी। ये सुनकर जॉन को बहुत सैड फील होता है। एस्टर इसको पसंद करने लगी थी, तो अब ये अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। इस बार की मजदूरी में जॉन के चेहरे पर एक अलग ही तरह का सेटिस्फेक्शन था, जो इसने इससे पहले कभी फील नहीं किया था। अगले दिन ये चर्च जाता है, कहता है माँ कसम पूरे हफ्ते मैंने एक भी बार नीली फिल्में नहीं देखी, मैंने पूरे हफ्ते में एक बार मजदूरी की। मैं उसे मजदूरी नहीं कह सकता, वो मजदूरी से कहीं ऊपर थी, वो ऐसा था जो मैंने बहुत समय बाद महसूस किया था। अब ये दोपहर में भरभरा को मिलने के लिए बुलाता है, कहता है मुझे माफ कर दो जो भी मैंने अभी तक किया। ये कहती है तुम इस रिश्ते के लायक ही नहीं थे, तुम झूठे हो, स्वार्थी हो, मैंने तुमसे एक ही चीज मांगी थी। तुम जानते हो जब कोई मर्द किसी औरत से प्यार करता है तो वो उसके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करता है। जॉन कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये सब चीजें एक तरफा है, यानी कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँ और तुम मेरे लिए कुछ ना करो? इसका कहने का मतलब ये था। कहती है मैं जा रही हूँ और आइंदा मुझे फोन मत करना। जॉन यहीं पर बैठा बैठा सोचता है ये साली किस तरह की भसड़ थी। अब ये एस्टर से मिलता है, इसमें कुछ तो बात है, मैं इसके अंदर अपने आप को खो देता हूँ, इसके पास कुछ तो जादू है जिसे देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाता। ये भी खुद को नहीं रोक पाती। कहता है मैंने नीली फिल्में देखनी बिल्कुल बंद कर दी, लाइफ में पहली बार मैं किसी जेन्युइन रिलेशनशिप में हूँ। तो ये थी कहानी हमारे जॉन के छोटे डॉन की। ये कहानी उन मुट्ठल लोगों के लिए बनाई गई थी जो नीली फिल्में देखकर अपना समय और ताकत दोनों व्यर्थ कर रहे थे, क्योंकि ये नीली फिल्में जितनी देखने में अच्छी है उतनी ही ज्यादा हार्मफुल है। धीरे धीरे इन फिल्मों की लत कैसे लग जाती है हमें पता